A very good afternoon to all my friends from Central School, Sainik Vihar. To begin with, I would like to express my gratitude to the principal ma'am, to the staff, and to the students for considering a person of very humble qualifications like myself to address you on the day of National Sports Day. I have been a sportsman all my life, and I would like to share what I learned from sports on this occasion. Now, obviously, nearly everybody tries to encourage the idea that sports is important for fitness, but there is a tremendous philosophical value of playing sports. I will keep my conversation from here on in Hindi क्योंकि हिंदी में कुछ कनेक्ट कर पाना अधिक बेहतर रहता है। तो इससे आगे का वक्तव्य मैं हिंदी में दूंगा और स्पोर्ट्स को, खेल कूद को सब लोग प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। किंतु स्पोर्ट्स का एक दार्शनिक रूप भी, एक फिलोसॉफिकल रूप, जो जीवन में बहुत काम आता है। अब यह आवश्यक नहीं, यद्यपि मैंने पूरे जीवन स्पोर्ट्स खेला है, तकरीबन सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट मैंने छोड़ा नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी खेले हैं। अब स्पोर्ट्स से सीखने के लिए आपको कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होना आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आएं, लेकिन आप स्पोर्ट्स से सीखें नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो स्पोर्ट्स का मूल जो लाभ है उसका, वह है कि आप उससे सीख क्या सकते हैं। स्वास्थ्य व्यक्त सी बात है, सबको पता है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब मैं उस दार्शनिक रूप पे आता हूँ स्पोर्ट्स के। तो स्पोर्ट्स ने यदि आपको पराजय से, विफल, फेलियर से डील करना नहीं सिखाया, तो फिर स्पोर्ट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया। अगर स्पोर्ट्स ने आपको एक हेल्थी माइंड नहीं बनाया, तो स्पोर्ट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया। हम सब मनुष्य हैं, हमें ईर्ष्या होती है, स्वाभाविक है, किंतु क्या हम उस ईर्ष्या से किसी का बुरा चाहते हैं, अथवा हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, किसी से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं? तो ईर्ष्या गलत नहीं, हुआ तो आएगी, किंतु उसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं। तो स्पोर्ट्स ने अगर आपको ईर्ष्या से, जेलसी से डील करना नहीं सिखाया, तो स्पोर्ट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया। अगर क्रोध ने आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाया, तो क्रोध ने आपको कुछ स्पोर्ट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया। यदि स्पोर्ट्स ने आपको हार्ड वर्क नहीं सिखाया, तो स्पोर्ट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया। तो स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। अब मैं कहता हूँ कि जीवन एक फुटबॉल के मैच की तरह है। अगर आप खाली ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो आपको फुटबॉल के ग्राउंड में एक प्रतिद्वंदी, एक कॉम्पिटिटर चाहिए होता है, और वो अच्छा कॉम्पिटिटर होना चाहिए, तब मैच में आनंद आता है। तो वैसे ही जीवन में जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, उसमें कठिनाइयाँ, मुश्किलें, लोगों का हतोत्साहित करना, आपको लोगों का आप पर हंसना, उपहास करना, आपका नीचा दिखाने का प्रयास करना, इन सब का आपको सामना करना पड़ेगा। तो फुटबॉल के ग्राउंड की भांति ही ये 11 आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपको रोकने का, आपके लक्ष्य पे पहुंचने से रोकने का प्रयास करेंगे। और ये सदैव होंगे। कठिन समय होंगे, अगर सरल समय होगा, आसान समय होगा,
तो वो खुद में एक चुनौती है। जब आपके पास सब कुछ सुविधाएं होंगी, एयर कंडीशन कमरा होगा, खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, सारे टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, ये सब आपके सामने होगा, तो फिर अपने आप को विवश करना कि आप सुबह प्रातःकाल उठकर दौड़ने के लिए जा सके, ये कठिन होगा। अब हमारे समय में नहीं था, तो हमारे लिए स्वाभाविक था कि यदि कुछ खेलना है, कुछ उत्साहित करना है, तो फिर ग्राउंड में जाके खेलना पड़ेगा। वीडियो गेम या सोशल मीडिया तो था नहीं, तो ये भी एक चुनौती है। तो सरल समय जो है वो भी, सुविधा भी एक चुनौती होती है। यदि आपको माता पिता ही मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं, तो फिर उस मोटरसाइकिल के लिए आप मेहनत करके कमाना क्यों चाहेंगे? तो सरलता और सुविधाएं भी कठिनाइयाँ ही होती हैं। तो उन कठिनाइयों से आप कैसे डील करते हैं, ये आपको देखना है। तो यदि आपको माता पिता का समर्थन नहीं है आपके उद्देश्य में, होना भी नहीं चाहिए। आपका उद्देश्य है, उनका नहीं। यदि उद्देश्य आपका है अपने जीवन में कुछ पाना, तो उसके लिए माता पिता की ओर मुड़ के मत देखिए कि उनका समर्थन मिलेगा तो ही मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आपको माता पिता के समर्थन पे निर्भर, अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के समर्थन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किसी के लाइक की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि साधन कम है तो वो भी कठिनाई है। यदि इन्फॉर्मेशन, जानकारी कम है, बोध कम है उस विषय में जो उपलब्ध है, तो वो पाना, वो भी एक चुनौती है। मूल बात समझने वाली ये है कि जय और पराजय आपकी होगी, क्योंकि उद्देश्य आपका है। तो आप अपने उद्देश्य में आत्मनिर्भर बनिए कि उसको कैसे पाना है और क्या पा सकते हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। आप स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु उसको एक क्रमबद्ध, स्टेप वाइज फॉलो करिए। मैं 10-15 साल हो गए, पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं टीवी नहीं देखता, स्पोर्ट्स नहीं देखता, क्रिकेट नहीं देखता, मूवीज़ नहीं देखता, मुझे मनोरंजक नहीं लगती। मेरा जीवन अधिक मनोरंजक है, और जीवन भी एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है। मैं यहाँ आश्रम में बैठा हूँ, शहर गांव सबसे दूर, जो सुविधा विहीन बच्चे हैं उनके लिए कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भी एक स्पोर्ट है। और वास्तविकता में स्पोर्ट होता क्या है कि हम मनुष्य अपने इतिहास में अधिक से अधिक समय, हमारा जो मॉडर्न मैन, क्रो मैग्नॉन, जिसको हम होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं, वो इस पृथ्वी पे लगभग 50 से 75 हज़ार साल से है। उसमें से 90 या 99% टाइम, एक बड़े समय हम शिकारी रहे हैं, हंटर गैदरर। तो शिकार भी एक स्पोर्ट होता है, आपके सामने एक उद्देश्य होता है जिसको आप पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो मनुष्य ने जब वह समय, इतना लंबा समय इतिहास में गुजारा, इसीलिए एक लक्ष्य होना, लक्ष्य को पाना, यह हमें संतुष्टि देता है। उस समय पे लक्ष्य को पाना आपको भोजन देता था, वो भी एक लक्ष्य था, आवश्यक लक्ष्य। तो अभी भी आपको लक्ष्य ही चाहिए, तो इसलिए हमें एक लक्ष्य अपने जीवन में चाहिए होता है। और लक्ष्य क्या है यह इतना आवश्यक नहीं है जितना कि उसके प्रति आपकी निष्ठा कितनी है, सिंसियरिटी कितनी है। अब आपको स्कूल में वाद विवाद के लिए विषय दिए जाते होंगे, और उसमें आपको विषय अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलता। अगर इंटर हाउस, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, तो उसमें आपको आपका उद्देश्य आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, आपको दिया जाता है, और फिर आपको उसके पक्ष में बोलना है या विपक्ष में, फॉर या अगेंस्ट, ये भी आपको बताया जाता है। हो सकता है आपका विचार हो फॉर में, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि नहीं, अगेंस्ट में बोलना है, तो फिर आप अगेंस्ट में सोचने लग जाते हो। और जब आप अगेंस्ट में सोचने लगते हो तो आपको लगता है कि हाँ, अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अगेंस्ट में ख्याल से ज़्यादा सही है बोलना, और उचित भी है। तो आप तर्क वितर्क से किसी भी बात को गलत अथवा सही स्थापित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से आवश्यक है कि उसके पीछे आपकी निष्ठा क्या है, सिंसियरिटी क्या है, इंटेंशन क्या है,
वो अगर स्ट्रांग है तो आप अवश्य उस लक्ष्य को पा पाएंगे, अपने जीवन में उपलब्ध, वो आपकी उपलब्धियों में सम्मिलित हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत पहले जब क्रिकेट देखता था तब मैंने देखा था कि कोई पत्रकार अ, श्री सचिन तेंदुलकर जी से पूछ रहा था, क्या आपको लगा था कि आप 10,000 गोल बनाएंगे, 10,000 रन बनाएंगे, स्कोर बनाएंगे? मैंने बोला कि कितना मूर्खता भरा प्रश्न प्रश्न है ये, क्योंकि कोई भी 10,000 रन सोच के नहीं खेलता। प्रत्येक व्यक्ति जब क्रिकेट कोई खेल रहा होता है तो वो एक अगली बॉल सोच रहा होता है कि ये बॉलर भाग के आ रहा है तो ये अब कौन सी बॉल डालेगा, पिछली बॉल इसने कौन सी डाली थी, इसका पैटर्न क्या है, ये हाथ को कैसे मूव करता है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी बॉल डालने वाला है, इसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी बॉल डालने वाला है। तो उसका सारा फोकस जो होता है वो उस एक बॉल के ऊपर होता है। वैसे ही जीवन में आपका जो लक्ष्य है उसमें अभी रॉकेट साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट वहां मत देखिए, वो होगा, वो आपके बैकग्राउंड में है एम। अभी देखिए कि अभी अगली बॉल कौन सी है, अगला रन कौन सा है, अगला टेस्ट कौन सा है, अगला मैच कौन सा है, अगला एग्जाम कौन सा है, किस चीज पे काम करने की आवश्यकता है। तो वर्तमान में जो इमीडिएट आपके समीप जो चीज है करने वाली, उस एक कदम को उठाइए, और यदि आप एक एक कदम उठाते रहेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। और जो व्यक्ति अपनी सफलता को सफलता के पाने से पहले एंजॉय करने की कोशिश करता है वो फेल होता है। जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स में बोले तो आप स्पोर्ट्स में कोई पर्टिकुलर, तो आप सोचते हैं कि अरे मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आऊंगी या लेके आऊंगा तो कितनी इज्जत हो जाएगी, कितना नाम हो जाएगा, मज़ा, कितना मज़ा आएगा, मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, ये वाली गाड़ी खरीदूंगी। तो उसमें आपको, आप उसका आनंद ले रहे हैं उस लक्ष्य का, उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो अपने लक्ष्य के प्राप्त होने के बाद जो आनंद मिलेगा उसके विषय में सोचने के बजाय अभी उस लक्ष्य के लिए क्या करना है यह आवश्यक है। यदि आप सोचे मैं आईआईटी में चला जाऊंगा तो कितनी इज्जत हो जाएगी मेरी, तो आप उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको एंजॉय करने का वेट करिए, वो जब बनेगा जब कर लेंगे एंजॉय उसको। अभी उसके लिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम, अगला पेपर, अगला सब्जेक्ट, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है ये आवश्यक है। वो एक एक रन आवश्यक है। तो वो एक एक कदम स्पोर्ट्स में वैल्यू रखता है, और वही एक एक कदम आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भी वैल्यू रखता है। तो वो एक एक कदम करके उठाइए तो आप उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपने डिवाइड एंड रूल के बारे में सीखा है, सुना है कि भाई अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, सब डिवाइड एंड रूल करते हैं। पॉलिटिशियन का काम ही डिवाइड एंड रूल होता है, और इतिहास में हमेशा होता रहा है। इसका आविष्कार अंग्रेजों ने नहीं किया। दूसरी बात ये कि जो आपके जीवन में समस्या है वो देखने में बहुत बड़ी लग रही है, जो उद्देश्य है वो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उसको आप डिवाइड एंड रूल करिए, उसको इतना डिवाइड कर दीजिए, छोटे 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 100 स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए कि अगर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है तो उसका पहला स्टेप क्या है, अगर आपको ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो उसका पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है स्कूल की टीम में आना, उससे पहला स्टेप है हाउस की टीम में आना, उससे पहला स्टेप है अपनी कक्षा की टीम में आना। तो एक एक करके आप उसको ग्रो करिए, फिर आपको वो बहुत अचीवेबल लगेगा अगला टारगेट, और वो एक एक स्टेप अचीव करते करते आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो अपने उद्देश्य के साथ डिवाइड एंड रूल कीजिए, डिवाइड एंड कॉन्कर उसको। तो ये बातें हैं, और फेलियर से डील करना आसान होता है, सक्सेस से डील करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ एक ही मैं तो एक ही ओलंपियन अभी इंडिया में से, जो रेसलर सुशील कुमार है जिन्हें जानता हूँ, जो 2 ओलंपिक्स में मेडल लेके आए और अपने मेडल को इम्प्रूव किया उन्होंने। तो पहला मेडल वो लेके आए थे तो व्यक्त सी बात है, देश में बहुत लोग खुश हुए होंगे, सेलिब्रेशन ये वो। तो मैं इतना प्रभावित नहीं हुआ उस समय। हाँ, उनको 10 करोड़ रुपए मिल गए, सारी सुविधाएं मिल गई, नाम हो गया, इज्जत हो गई, किंतु उसके बाद भी उन्होंने परिश्रम किया, क्योंकि 10 करोड़ रुपए आने के बाद कौन मेहनत करेगा, पार्टी करने लग जाएंगे लोग।
मेहनत करी और वो दूसरी बार भी जीते, पहले से ज़्यादा करी, पहले ब्रॉन्ज मेडल आया था फिर सिल्वर आया। तो फिर मैं प्रभावित हुआ कि कमाल है कि आदमी 10 करोड़ रुपए मिलने के बाद, डीएसपी की पोस्ट मिलने के बाद, इतना नाम और शोहरत होने के बाद फिर भी डेली सुबह और शाम मेहनत करता था। तो ये कठिन काम है। तो इसलिए जब आपको सफलता मिल जाती है, उससे आप में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मेरा खुद स्वयं सुशील कुमार जी से मिलना हुआ ओलंपिक मेडल के बाद। तो पहलवान रेसलिंग में है और वो जो पावर गेम है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और उसमें भी वो ज़मीन पे बैठ के मेरे से इतनी इज्जत और विनम्रता से बात कर रहे थे। तो मैं देखा, देखो ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, पूरा इंडिया इसे जानता है, सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी आयु उससे अधिक है या मेरा जीवन का अनुभव उससे अधिक है, तो उन्होंने मुझे कितना सम्मान दिया। तो और कोई देख नहीं रहा था उनको कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे थे, तो वो विनम्रता उनमें थी। वहीं यहाँ पे अगर स्कूल में भी मेडल आ जाए या गांव में भी कोई एक रेसलिंग शुरू ही कर दे, जीतना तो दूर की बात, तो ऐसे कंधे चौड़े करके चलता है जैसे तो पता नहीं क्या तीर मार लिया हो। तो इसलिए सफलता को संभाल के रखिए, उससे उससे संभल के रहिए। यदि स्कूल में मेडल आता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके आगे आपको बहुत करना है। वो तो पहला कदम है। अगर एक एग्जाम में टॉप करके, इसका मतलब ये नहीं कि सब एग्जाम में टॉप करोगे। जो वो समझने लग जाता है वो वहीं गिर जाता है, फेल हो जाता है वहीं का वहीं। उसके बाद फिर बाद में मुझे मिलते हैं 20s में 30s में ऐसे यंगस्टर्स जो बोलते हैं कि मैं स्कूल में कॉलेज में ये आई वॉज द मोस्ट फेमस बॉय इन स्कूल, मैं आई वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन स्कूल, हर कंपटीशन में हर चीज़ में मैं आते, फिर पता नहीं सब आगे निकल गए। भाई तुमने स्कूल में जीतने को सब कुछ मान लिया कि स्कूल में जीत गए तो पता नहीं क्या तीर मार लिया हमने, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए सफलता और विफलता से डील करना, जेलसी से डील करना, फियर से डील करना, एंगर से डील करना। फियर से डील करने का क्या होता है? फिर क्या होएगा? हार जाएंगे। और उससे बुरा क्या होएगा? 8 गोल से हार जाएंगे, 1 गोल के बजाय। ठीक है, देख लेंगे। तो डर निकाल दो उस चीज़। तो फियर से डील करना, फिर आप खुल के खेलते हो। तो फियर को एक्सेप्ट कर लो कि भाई क्या होएगा, एग्जाम फेल हो जाएंगे ना, भाई मैं नहीं बनूंगी तो क्या हो जाएगा, दुनिया एंड हो जाएगी क्या? तो अपने उसको फेलियर को एक्सेप्ट कर लो कि ये हो जाएगा तो मैं डील कर सकती हूँ, इससे कर सकता हूँ। फिर आपको डर नहीं लगेगा, उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हुए, प्रिपेयर करते हुए डर नहीं लगेगा आपको। तो ये डर से डील करना, ये चीज़ें आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। तो स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को कभी गुस्सा नहीं आता, तो इसलिए, और उन्होंने अच्छा किया इतना अपने जीवन में। तो वो अनुशासन, वो सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स से सीखने को मिलती हैं। मैंने अपने जीवन में, मेरा निचोड़ यही है, चाहे मेरे को ओलंपिक गोल्ड मिला हो या नहीं मिला हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक एडवेंचर स्पोर्ट में है, पर ठीक है, मैं उसको भी इतना सीरियसली नहीं लेता। जो मैंने सीखा उसको मैं अधिक महत्व देता हूँ। तो ये थोड़ी बहुत जो मैंने सीखा स्पोर्ट्स से, वो मैंने आज आपके साथ साझा किया। एंड इन द एंड आई वुड like to thank principal ma'am and the staff, the teachers, Manoj sir, Rajiv sir, who contacted me uh, and provided me this opportunity of interacting with you all. Please take care, and I wish you all the best.